हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री अपडेट्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ा सा एग्जाम डिले हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि एग्जाम जल्दी हो रहा है, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि अभी स्कोर भी नहीं हुआ, अपना जो भी है अपना सिलेबस भी नहीं हुआ है, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे क्यों खिसक गया, टाइम पे होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, और जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए आप सभी स्टूडेंट या एस्पिरेंट को। क्योंकि एस्पिरेंट का एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है अपनी कोर्स कंप्लीट करना और अच्छे से रिवीजन करना। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम तक मेरा 3-4 बार रिवीजन हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने को फोकस करना है अपनी स्टडी पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ों पे फोकस करो। ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो कि एग्जाम आगे खिसकेगा, एग्जाम डेट कब आएगी, कैंसिल होगा, या कुछ भी मत सोचो। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। आपको बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। कुछ मेरे साथ ऐसे बोल रहे हैं कि अभी सिलेबस नहीं हुआ है, तो उन सभी को बता दूं कि अभी भी टाइम है आपके पास, लगभग 1-1.5 महीना बचा है। तो उसके अंदर आप अच्छे से जो भी आपका बच गया है थोड़ा बहुत सिलेबस, उसको कंप्लीट करो। और मेन बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप 100% कोर्स करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा या तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। जरूरी नहीं है कि यार हर एक सिलेबस, हर एक लाइन अपने कंप्लीट हो। मैथ्स को छोड़ सकते हो आप, कई ऐसे सब्जेक्ट है जिनको, कई ऐसे टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के अंदर टॉपिक्स हैं या ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर है, तो आप इन सबको छोड़ के भी चल सकते हो। कुछ टॉपिक इसके अंदर से, जिससे कि आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमेशा यही टारगेट करके आप टॉपिक उठाओ। क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपका ये होना चाहिए कि इस टॉपिक में से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं पूरा 100% इसके अंदर करके आऊंगा। तो आपका यही होना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो, या तो बिल्कुल भी मत पढ़ो उस टॉपिक को, और पढ़ रहे हो तो एकदम 100% उसके अंदर पूरा फोकस करके पढ़ो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हिंदी पे होना चाहिए। बाकी जीके के अंदर आप जैसे पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, वैसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि जीके एकदम से अथाह है, तो आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। तो आप कुछ टॉपिक्स छांट के अच्छे से उनको रिवीजन कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। और हिंदी के अंदर आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले। तो हिंदी आपका सिलेक्शन डिसाइडर है, तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें। जो जो टॉपिक आपको थोड़े हार्ड लग रहे हैं उनको अच्छे से करो। जो पीछे के एग्जाम्पल हैं, कहीं परेशानी हो रही है कि एग्जाम्पल इतने सारे हैं कैसे करें, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। अगर आप बोल दोगे हिंदी के जो भी जैसे पीछे के पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, या संज्ञा वाले टॉपिक हो गए, या समाज का थोड़ा हार्ड टॉपिक है, उसके लिए तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा उनके लिए। चलिए वीडियो पे चलते हैं। आज की ये वीडियो होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। अगर आपने पहले से तैयारी कर रहे हो या साइंस पढ़ भी रहे हो तो भी एक बार जरूर देखना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस के अंदर टॉपिक है और कौन से अपने को पढ़ने चाहिए। और जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, जिससे कि आपका साइंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो पिछली बार भी लगभग कम से कम 14-15 क्वेश्चन इसके अंदर बने थे, और इस बार भी चांसेस है कि इतने ही बनेंगे। इसके अंदर 8-9 क्वेश्चन तो लगभग जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, इसके अंदर से बने थे। और 6-7 नंबर का टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड बना है, जैसे कि डिफेंस वाला हो गया, संचार प्रौद्योगिकी वाला हो गया, तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन बने हैं। तो आपको थोड़ा करंट का पोर्शन भी इसके अंदर लेके चलना चाहिए, जिससे कि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए जल्दी से वीडियो में आपको टॉपिक बता देता हूँ। आपको अच्छे से इनकी रीडिंग करनी है और अच्छे से इनका रिवीजन करना है। मैंने जो जो टॉपिक आपके आने वाले हैं, साइंस के जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए रखे हैं, उनको एकदम यहाँ से 10 टॉपिक हैं, उनको मैंने अच्छे से लिख दिया है। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारा जो भी मैं बताऊंगा एकदम टॉपिक वाइज और एकदम जो सिलेबस में दे रखा है एसआई के, वही सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, पहला टॉपिक पर बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। इसके अंदर दैनिक विज्ञान वाला टॉपिक है। अगर आपके पास सिलेबस पड़ा है तो उसके आप लेके बैठ सकते हो और टिक लगा सकते हो, या खाली पेज लेके बैठ सकते हो, और उसके अंदर जो टॉपिक बताऊंगा उसको भी आप लिख लेना अच्छे से। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मात्रक वाला टॉपिक। आपको पता है इसके अंदर पिछली बार भी क्वेश्चन बने थे, जो विद्युत की क्षमता की मात्रक है वो भी पूछ लिया गया था। तो मात्रक वाला टॉपिक आपको फिजिक्स का टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है। और एक टॉपिक है प्रकाश वाला, और एक है परमाणु की संरचना और सिद्धांत, तो ये भी आपको पढ़ना है टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर बात करें तो वो टॉपिक है अम्ल क्षार वाला। इसके अंदर से भी क्वेश्चन बने थे और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक ऊष्मा, और एक आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने ये टॉपिक बताई है, जो दैनिक विज्ञान वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर से मैंने 6-7 टॉपिक बताए हैं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। अगर 1-2 बार भी अगर रीडिंग कर लेते हो तो भी आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इनको आप 9th 10th या इसमें से पढ़ते आ रहे हो। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ, आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो भी बुक है, आपके पास ल्यूसेंट की है या अरिहंत की है, तो आपको जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसको वहां से छांट के और उसमें से पढ़ लेना है। चाहे कोई भी बुक हो आपके पास, 9th-10th की भी बुक हो तो भी बहुत बढ़िया है। तो उसके अंदर से जो टॉपिक बताऊंगा उसको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना। बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। तो इसके अंदर जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ये आपको ध्यान में रखना है और इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है इसके अंदर कंप्यूटर का परिचय, जो कि बेसिक चीज़ें होती है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना।
और जो पीढ़ियाँ होती है कंप्यूटर की उसको भी एक बार देख लेना। 4-5 जो पीढ़ियाँ होती है उनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, उनका विकास कैसे हुआ, उसके अंदर ट्रांजिस्टर डायोड कौन से यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। और एक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है अच्छे से, इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो लगभग आपका पोर्शन इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आप डायोड जो होते हैं, पीएन संधि डायोड वगैरह हो गई, उनको आप बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बस एक बार ये रीडिंग कर लेना। बाकी अगर ये भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आपके पास लक्ष्य गाइड है तो उसके अंदर से भी पढ़ सकते हो। उसके अंदर एकदम व्यवस्थित दे रखा है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हीं को दे रखा है, तो उसके अंदर से भी रीडिंग कर सकते हो। और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको अदर बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास लक्ष्य बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंफॉर्मेशन के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले आता है इंटरनेट वाला टॉपिक। तो इंटरनेट का जो भी दैनिक जीवन में अपने यूज़ होता है, जैसे ईमेल्स हो गए या चैट्स हो गई या टेलनेट होता है, ये क्या होता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ई कॉमर्स के अंदर इसका क्या यूजेस होते हैं, तो ये भी पढ़ सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इतनी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। और अगर इसके अंदर ही बात करें तो जो संचार उपग्रह जो होते हैं, संचार उपग्रह जो अपना DRDO या इसरो कोई भेजता है, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होते हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। ये टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाता है लगभग। और अगर बात करें तो इसके अंदर टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, मोबाइल के अंदर जो 2G 3G 4G जो सेवाएं होती हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी लगभग क्या क्या होती है इसके अंदर, कैसे यूज होते हैं, अभी कौन से 4G जो 5G कौन डेवलप कर रहा है, तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा, चौथा और पांचवा टॉपिक, ये आपको करंट से रिलेटेड टॉपिक है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, ये भी करंट से रिलेटेड है। तो करंट का थोड़ा सा आपको पोर्शन इसके अंदर लेके चलना है ताकि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अगर आप बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो PSLV होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे C-51 हो गया, C-50 हो गया, ये क्या होते हैं, तो इनको भी आपका नॉलेज होना चाहिए। तो ये करंट का टॉपिक है। जैसे चंद्रयान 2 हो गया, कब लॉन्च हुआ, इसकी क्या तारीख है, रोवर क्या है, कौन से हैं, मंगलयान हो गया, रोहिणी क्या होता है, तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं ये स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं और ये करंट के टॉपिक है। तो आपको ये लुसेंट के अंदर मिल जाएंगे या आप लक्ष्य की पढ़ रहे हो तो उसके अंदर भी मिल जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं इसके अंदर। और डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर भी लगभग जैसे GSAT हो गए, PSLV हो गए, तो इसके अंदर भी यही टॉपिक आते हैं। और इसके अंदर अगर टॉपिक की बात करें तो जैसे युद्धाभ्यास हो गया, जैसे आपको मैं हर करंट के वीडियो में बताता रहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है, युद्धाभ्यास कौन कौन से, जैसे गरुड़ युद्धाभ्यास है, डेजर्ट नाइट है, तो ऐसे युद्धाभ्यास वाला टॉपिक आता है इसके अंदर। और मिसाइल कौन कौन से, जैसे DRDO या इसरो ने कोई मिसाइल बनाई है जो स्वदेशी निर्मित है, उसको भी अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। युद्धपोत कौन कौन से बनाते हैं उनको भी आप पढ़ लेना, जैसे INS कलवरी हो गया, कर्ण हो गया, विराट हो गया, ये क्या होते हैं, किसने बनाया, कब इसको नेवी के अंदर यूज़ किया गया, तो ऐसी चीज़ें आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी में आती है। इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लेते हो तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपको दिखने में बहुत बड़े लग रहे होंगे कि इतने कब पढ़ेंगे, लेकिन आप अच्छे से लेके बैठोगे तो इसको एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बात करें नेक्स्ट टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आप चिकित्सा के अंदर इसके क्या क्या यूजेज होते हैं वो आप पढ़ लेते हो तो लगभग आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है चिकित्सा के अंदर अपन कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बस वो इतना सा पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर बात करें मानव शरीर, फूड एंड न्यूट्रिशन हेल्थ केयर की, तो इसके अंदर जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक की बात करें तो जो तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र क्या होता है, और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, और तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आहार नाल, ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आहार नाल वाला। और इसके अंदर बात करें जैसे कोशिका क्या होती है, अपने उत्तक क्या होते हैं, तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हो। 4-5 टॉपिक बताए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मानव शरीर और फूड न्यूट्रिशन वाला। और इसके अंदर बात करें मानव शरीर के अंदर जैसे रोग कौन कौन से होते हैं, इनकी भी जैसे वायरस वाले जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो अच्छी बात है। और अगर बात करें इसके अंदर मात्रक जैसे हो गए रोगों के उपचार जैसे विटामिन हो गए, तो हेल्थ केयर है, इसके अंदर विटामिन कौन कौन से होते हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। कौन से रोग से कौन सा विटामिन दिया जाता है या किससे कौन सा रोग होता है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन होता है, ये कौन कौन से होते हैं इनको भी आप पढ़ सकते हो, ये न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, जैसे इसके अंदर फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो आते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपका लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन व उनके प्रभाव, मतलब इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये वाला टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ज्योग्राफी की अगर देखें तो उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस तरीके से भी। इसके अंदर आपको देखना है पारिस्थितिकी जो चक्र होते हैं, जैसे ऑक्सीजन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गए, तो ये टॉपिक आपको इसमें से अच्छे से पढ़ना है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं,
तो ये भी पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती है, इसके प्रभाव, इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको अच्छे से देखना है। वायुमंडल अपना क्या होता है, तो ये फिर ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपके। तो ये क्या चीज़ें हैं जो आपको 3-4 जो नीचे के टॉपिक बताए हैं, तो ये आपको बेसिक डेली चीज़ों के अंदर आपके यूजेज होते हैं इसके। जैसे अगर आप डेली करंट पढ़ते हो तो इसके अंदर ये चीज़ें मिल जाती है, तो इनको एकदम अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव शरीर वाला टॉपिक है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो 9-10 से, तो इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, इसको एकदम अच्छे से कर सकते हो आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाला टॉपिक। तो इसके अंदर बात करें तो जैसे जीव हो गए, जीव जंतु को कौन कौन से होते हैं, जीवों के अंदर कितने प्रकार के जीव होते हैं, जैसे प्रोटेस्टा, मोनेरा, कवक, लाइपेज, ये वाला टॉपिक आ जाता है। पादप के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लाइकोफाइल होते हैं, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, तो ये वाला टॉपिक पढ़ना है। और इसके बाद बात करें तो जंतु वाला टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये छोटे टॉपिक हैं, इनको आप तीनों को अच्छे से एक बार देख लेना, बायोडाइवर्सिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर बात करें तो जैसे आरएनए, डीएनए हो गया, तो ये वाला आप पढ़ सकते हो, ये बायो का टॉपिक है। और गुणसूत्र क्या होते हैं, मेंडल का क्या इसके अंदर योगदान है गुणसूत्रों के अंदर, ये वाला टॉपिक आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग कंप्लीट हो जाता है बायोडाइवर्सिटी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो इसके अंदर जैसे जैव प्रौद्योगिकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, लाल शाखाएं होती है, हरी शाखाएं होती है। और इसके अंदर आ जाता है जैसे ट्रांसजेनिक पादप या जंतु कौन कौन से होते हैं, तो ये टॉपिक आप इसमें से पढ़ लेना, पादप और जंतु। इसके बाद बात करें तो कृषि के अंदर जो जैव प्रौद्योगिकी या इसका इंजीनियरिंग का जो यूज होता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का कृषि और चिकित्सा के अंदर क्या क्या यूज होते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। और बात करें तो ये वाला टॉपिक, सॉरी, यहाँ पे आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र, ये फिंगरप्रिंटिंग होते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, ये वाला टॉपिक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंदर आ जाता है, तो ये टॉपिक इससे पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट अगर बात करें वो आता है राजस्थान के संदर्भ में इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से यूज हो सकते हैं, वानिकी क्षेत्र में क्या क्या यूज हो सकते हैं इसके, और पशुपालन क्षेत्र में क्या क्या विज्ञान के यूज होते हैं, इसके अंदर आपको ये पढ़ना है। जैसे कोई पोर्टल लॉन्च होता है या नया कोई स्कीम आता है जिससे पशुओं को इसके हानि मिलती है या लाभ मिलता है, या कृषि वाला कोई भी टॉपिक आता है, तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें आपके लगभग राजस्थान के संदर्भ में जो करंट का टॉपिक है इससे कंप्लीट हो जाता है, अलग से इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो लगभग चीज़ें जो साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैंने लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की है। एक चीज़ आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश की है, ऐसा डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक चीज़ जो जो इंपॉर्टेंट है, अब तो आपको बस ये टॉपिक देखना है कहीं भी कोई सी भी बुक में, और आपको लेके बैठ जाना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। तो लगभग आपका सारा डाउट मेरे ख्याल से साइंस के अंदर आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइंस का एक एक टॉपिक मैंने कवर कर लिया है इसके अंदर। इसको अगर आप अच्छे से जो टॉपिक बताए हैं इनको अगर अच्छे से कर लेते हो तो लगभग साइंस का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप अच्छे मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे की कौन सी वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताना। मैं टाइम निकाल के बनाने की कोशिश करूंगा, और हिंदी के लिए बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी अच्छी जानकारी देते रहता हूँ। और भी कोई टॉपिक जैसे आर्थिक समीक्षा हो गई, राजस्थान का बजट हो गया, इंडिया का बजट हो गया, तो लगभग मैंने अच्छे से कवर कर रखा है। तो वीडियो के नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।